नमस्कार, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एनालिसिस होगी 30 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक। आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकते हैं। शुक्रवार को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस समय जो है 2% नीचे चल रहा है और 486 पॉइंट नीचे और 22,819 पे चल रहा है। और बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि 2.67% नीचे चल रहा है और 52,274 पे चल रहा है बैंक निफ्टी। और करीब आज 1,433 पॉइंट की जो है आज गिरावट दिखा रहा है। आइए पहले चार्ट पे चलते हैं और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य और भी बातें करेंगे। पहले जैसे ही नेक्स्ट वीक में आप देख सकते हैं कि 23,384 को जो है ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के लेवल आपको जो है देखने को मिलेंगे 23,857 और उसके बाद 24,284 और फिर उसके बाद 24,696 और उसके ऊपर 25,032 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह नीचे आप देख सकते हैं जैसे ये 22,800 के नीचे जो है ब्रेकडाउन करता है तो फिर नीचे के लेवल आपको 22,484 और फिर उसके नीचे 22,133 और उसके नीचे 21,690 और उसके नीचे 21,171 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। आइए पहले ये लाइनें हटा लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट समझ में आए, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीक में भी बताया था कि एक जो है बाउंस बैक देखने को आपको मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो बाउंस बैक आपको देखने को मिला भी और ये जो है करीब 23,450 तक गया और फिर उसके बाद आज फिर जो है एक सेलिंग आपको देखने को मिली। तो इस तरह से आपको सेलिंग बार बार सेलिंग और जो है बाउंस बैक देखने को मिलता रहेगा जब तक कि देखिए ये इसमें कोई रिवर्सल नहीं आता है। रिवर्सल का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये लोअर लो बना रहा है, आप देख सकते हैं ये लोअर लो और ये देख रहे हैं ये लोअर लो बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये है रेजिस्टेंस लेवल जो देख रहे हैं, जब तक ये 23,500 के ऊपर जो है होल्ड नहीं करता है तब तक जो है इसमें रिवर्सल के संकेत नहीं मिलेंगे। और जैसे ही ये 23,860 या जो है 24,274 या 24,300 मान लें, 24,300 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो आपको ये जो है अच्छे संकेत मिल जाएंगे कि हाँ अब ये जो है रिवर्सल हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बार बार जो है लोअर लो ही बना रहा है। आप देख सकते हैं ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बार बार जो है एक लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। अब ये यहाँ आएगा, देखिए यहाँ बनाया लोअर लो बना रहा है ना, ये देखिए जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है, इसको ब्रेक करे इसके ऊपर होल्ड करे फिर इसको ब्रेक करे इसके ऊपर होल्ड करे और फिर इसको ब्रेक करे और इसके ऊपर होल्ड करे, तो इसके ऊपर का मतलब है ये 24,350 या 24,400 के ऊपर होल्ड करेगा तभी आपको एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि अभी तुरंत नेक्स्ट वीक में दिखाई नहीं पड़ रहा है और गिरावट बढ़ सकती है। और गिरावट का देखिए सारा दारोमदारा मैंने बताया ही आपको कि वर्ल्ड के ऊपर है। वर्ल्ड क्या करता है, इजराइल और इराक क्या करते हैं, युद्ध में क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही निफ्टी अपना जो है पुराना लो तोड़ेगा 22,504 के नीचे जाएगा, जो कि लो है 23,300 को लगा था, तो 23,300 को तोड़ता है फिर उसके बाद एक आपको अच्छी जो है फ्रेश गिरावट देखने को मिलेगी और नेक्स्ट जो है गिरावट 22,000 और फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि 21,500 और 21,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। ये लेवल देखिए नेक्स्ट वीक के थोड़े बड़े भी हैं क्योंकि गिरावट जो है बड़ी आती है और रिकवरी भी तेज़ी से आती है। तो गिरावट भी होगी और रिकवरी भी होती रहेगी। और रिकवरी रिवर्सल देखिए आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैंने आपको बताया ना कि 24,300 के ऊपर होल्ड कर जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही ये जो है 3 ब्रेक जो है फार्मूला जो है क्रॉस हो जाता है, आप 1 और ये 2 और एक ये 3,
इन तीनों को जो क्रॉस करके इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो आप मान सकते हैं कि निफ्टी में और मार्केट में, शेयर मार्केट में रिवर्सल आ गया है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि 24,350 या 24,400 के ऊपर आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए तीनों लेवल आपको देखने पड़ेंगे, 23,450, फिर उसके बाद 23,860 और फिर उसके बाद जो है 23,350 या 23,400 के ऊपर इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको एक रिवर्सल समझ में आएगा। और नीचे मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे ही ये 22,500 को जो है ब्रेक डाउन करता है तो आपको एक फिर से फ्रेश सेलिंग जो है देखने को मिलेगी, एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी उसके बाद ये 22,100, फिर उसके बाद 21,800, फिर 21,500, फिर उसके बाद 21,000 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो है वर्ल्ड वार चल रही है, दो देशों की लड़ाई चल रही, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। पहले आइए देखते हैं अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। पहले बैंक निफ्टी में हम जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। रेजिस्टेंस लेवल में आप देख रहे हैं कि जैसे ही ये 53,300 को जो है ब्रेकआउट करेगा तो उसके ऊपर आपको जो है 54,300 और फिर उसके बाद 55,388, फिर उसके बाद जो है 56,921 और फिर उसके ऊपर जो है 58,256 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। उसी तरह नीचे आप देख सकते हैं जैसे ही ये 51,857 को जो है ब्रेक डाउन करता है तो फिर नीचे जो है 51,198 और फिर उसके बाद 49,656 और फिर उसके नीचे जो है 48,220 और फिर उसके बाद 46,885 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ये लेवल आप कह सकते हैं कि बड़े ज़रूर हैं, तो बड़े इसलिए हैं क्योंकि जो है ये लेवल जो है मार्केट में जो है क्रैश आ रहा है, बार बार जो है वार चल रही है, उसके कारण जो है बड़ी गिरावट कभी भी देखने को आपको मिल सकती है। और जो बड़ी गिरावट होगी तो रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, तो बैंक में निफ्टी में भी वही चीज़ लागू होगी कि जैसे ही गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं कि ये 52,665 को जो है ब्रेक डाउन करता है तो नीचे जो है ये 49,500 और फिर उसके बाद जो है 47,000 और फिर जो है 42,000 या 45,000 तक के भी लेवल आ सकते हैं। ये लेवल मैं इतने बड़े बड़े इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए वार चल रही है और कुछ भी हो सकता है, और अखबारों में और टीवियों में हर जगह सुनाई पड़ रहा है कि एटॉमिक का भी जो है ये लोग एटॉमिक बम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो एक आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, पूरे मार्केट में। तो जैसा कि आपने कोविड के दौरान देखा था, तो मार्केट अभी तो हाई से करीब आप देख सकते हैं इस समय करीब 17% नीचे चल रही है। आप देख सकते हैं ये हाई लगाया है तो इससे करीब 17% नीचे चल रही है। तो 17% का मतलब ये है कि बाद में ये भविष्य में जो है अगर गिरावट बढ़ी तो पहले 20% और फिर उसके बाद 27% और उसके बाद फिर 34% तक की भी गिरावट हो सकती है। तो ये एक सिर्फ संभावना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर वार बड़ी होती है या एटॉमिक बम का यूज होता है तो ये बड़ी गिरावट हो सकती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अपने पोर्टफोलियो को आप हेज करके चलें, ज़रूर पुट बाई कर लें, इन द मनी पुट बाई करें, OTM बाई करें या ATM बाई करें या कुछ भी बाई करें, लेकिन आप जो है पुट बाई करके चलें या कॉल को हेज करके चलें या पुट को हेज करके चलें, हर तरह से, क्योंकि कभी भी रिवर्सल आ सकता है और कभी भी जो है बड़ी गिरावट हो सकती है। तो आप ये मान के चलें, ट्रंप अगर कल को कह देते हैं कि युद्ध यहीं पे समाप्त हो जाएगा, तो आप मान के सकते हैं कि मंडे को या ट्यूसडे को या किसी भी दिन 2-3% मार्केट जो है या निफ्टी ऊपर खुल सकती है, तो उस दिन भी आपको लॉस हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप हर पोजीशन को हेज करके चलें, नीचे भी और ऊपर भी, चाहे वो कॉल की पोजीशन हो चाहे वो पुट की पोजीशन हो। और अपने पोर्टफोलियो को भी आप हेज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आप कोई भी दूर की जो है पुट एक बाई कर सकते हैं, अप्रैल की भी बाई कर सकते हैं, जुलाई की भी, सितंबर की भी और दिसंबर की भी। तो दिसंबर की बाई करके आप आराम से छोड़ सकते हैं, 200, 400, 500 की कोई भी पुट जो है लेके बाई कर सकते हैं। बड़ी क्रैश आती है, बड़ी गिरावट आती है, तो वो एक आपको अच्छा मुनाफा देके जाएगी। तो इस तरह से आप लेके उसको होल्ड कर सकते हैं और अपने जो है प्रॉफिट को और अपने लॉस को बचा सकते हैं और प्रॉफिट को ले सकते हैं। तो ये तो मेरा देखिए नज़रिया था आपको मार्केट समझाने का, बताने का, और इससे आप किसी तरह का देखिए ट्रेड न लें। ये हमारा बताने का उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है। आप इससे ट्रेड लेते हैं तो ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
ये मेरा आपको सिर्फ मार्गदर्शन देना है मेरा उद्देश्य, और मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। और गोल्ड और सिल्वर की भी बात लोग कर रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर में भी अभी थोड़ी और गिरावट आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो है आप गोल्ड सिल्वर दोनों बाई कर सकते हैं। ये अच्छी जगह आ गए हैं, दोनों में अच्छी 30% और गोल्ड में 30% और जो है सिल्वर में 50% तक की गिरावट हो गई है। तो यहाँ से एक आप बाई कर सकते हैं, आराम से बाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट सिल्वर में या गोल्ड में नहीं होने वाली है। हाँ, 2005% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट यहाँ से नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एकदम क्रैश होने का मतलब है कि पूरे दुनिया में हाहाकार मच जाना। इसलिए आप जो है गोल्ड सिल्वर यहाँ से SIP मोड में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं, और अच्छे स्टॉक भी बाई कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक जो है यहाँ सबसे अच्छा है, मेरी राय है कि आप ETF में बाई करें। निफ्टी ETF, बैंक ETF या IT ETF या जो है अमेरिकन ETF है, हांगकांग ETF है, चाइना ETF, तो किसी में भी आप बाई कर सकते हैं। सारे जो है गिरे हुए हैं और एक अच्छी रेट पे मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से सब में थोड़ा थोड़ा SIP मोड में बाई कर सकते हैं। अब ये बाई करने का सही समय आ गया, बाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।